अपनी माँ की एक एक कुर्बानी को याद रखना है। माँ की अहमियत उसी को पता है जिसको माँ है, ठीक है ना। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई ताकत नहीं है। अगर तुम कहीं से भी हार जाओगे, इसकी गोद में आकर अपना सर रख दोगे ना, तुम्हारा सारा बुझ खत्म। कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। 10वीं की परीक्षा में सफल छात्र की भीगी पलकें और मुस्कुराते लब ने वर्दीधारियों और बचपन बचाओ आंदोलन से कहा, शिक्षा मेरा अधिकार था और मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब मैं 9 वर्ष का था तो मेरे पिता का देहांत हो गया। मैं अपने 4 भाई बहन में सबसे बड़ा था। पिता के देहांत के बाद आर्थिक संकट के कारण मुझे बाल श्रम के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां मुझे न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन पर एक दिन में 10 से 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ती थी और करवाया जाता था। लेकिन मुझे सीतामढ़ी पुलिस एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा बाल श्रम से मुक्त करवाकर शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा गया। मैंने संघर्षों का दामन थाम लिया और तमाम संघर्ष के बावजूद मैंने 10वीं की कक्षा की पढ़ाई पूरी लगन के साथ की और इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में सफलता हासिल की। यह कहानी है सीतामढ़ी जिला के परिहार थाना क्षेत्र के एक गांव के बाल श्रम से मुक्त प्रकाश कुमार, बदला हुआ नाम। प्रकाश के प्रतिभा को अवसर तब मिला जब वरीय पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सन नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई सीतामढ़ी मोहम्मद नजीब अनवर के निर्देशन में सीतामढ़ी पुलिस एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन बचपन बचाओ आंदोलन की संयुक्त टीम के द्वारा परिहार बाजार स्थित एक प्रतिष्ठान से बाल श्रम से प्रकाश को मुक्त करवाया गया। फिर उसे शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया। इस उपलब्धि पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद अनवर के द्वारा बाल श्रम से मुक्त प्रकाश को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया एवं उनका मनोबल बढ़ाया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के वरिष्ठ सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी, एपीओ शिवशंकर ठाकुर सहित दर्जनों पुलिस के लोग मौजूद थे। प्रकाश ने कहा है कि वह बड़ा होकर पुलिस वाला ही बनेगा, ताकि मजदूरी के दलदल में फंसकर जिन बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, बचपन कुहक रहा है, हम उसे आजाद कराएंगे। ठीक इन्हीं की तरह जिस तरह इन्होंने मुझे आजाद कराया, कुहकती हुई जिंदगी से नई जिंदगी दी। और उसने वो बात याद दिला दी। एक फिल्म का गाना का लाइन है कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। कम बड़ा तपस्या होता है। अब आप इसको थोड़ा सा आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी, आप जान रहे हैं। 6,000 रुपये कमाता रहा होगा तो आपको थोड़ा सा बल मिलता रहा होगा, मगर क्या पता कि आपके कदमों में ही बहुत बड़ा कुछ ला के रख दे। तुमको भी अपनी माँ की एक एक कुर्बानी को याद रखना है ना। मतलब एक एक कुर्बानी को, जैसे तुम बढ़ोगे थोड़ा सा आर्थिक स्थिति जान है तुम्हारी अच्छी नहीं, अगर कुछ भी करना तो पहला चीज में जीवन में माँ के लिए करना। दुनिया में कोई भी चीज से बड़ी कोई ताकत तुम्हारे लिए, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर दुनिया में तुमको कोई भी खुशी पहले देना हो, सोचा नहीं मैं माँ के पास है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। माँ की अहमियत उसी को पता है जिसको माँ है, ठीक है ना। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई ताकत नहीं है। अगर तुम कहीं से भी हार जाओगे, इसकी गोद में आकर अपना सर रख दोगे ना, तुम्हारा सारा बुझ खत्म, ठीक है। बुरे किसी सोबत में नहीं रहना है, गलत बच्चों के साथ नहीं कुछ करना है। और आप जान रहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, अगर तुम उदाहरण समाज में सेट करो, गैद कर लिए हो, आगे पढ़ाई जारी रखो। ईश्वर को क्या पता समाज के बनिहार लड़का से